Greeting all of you. This is Kinpodia from Gita Vidya Mandir, Gohana. Today we are going to discuss lesson number 2, People as Resources. In this lesson we will discuss about different resources, but why human are resources too important for us. So start this lesson. People as resources is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liabilities. यानी जो मानव संसाधन है, जैसे किसी भी देश के लिए उसकी जो संपदा है, धन पैसा है, उसी प्रकार से जो पॉपुलेशन है वो भी उसकी एक संपत्ति होती है. पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल. जो जनसंख्या है वही मानव पूंजी होती है. When there is investment made in the form of education, training, medical care. लेकिन जब हम उस पॉपुलेशन पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाते हैं फॉर आवर एजुकेशन, जैसे कि यूर पेरेंट्स आपके ऊपर आपके एजुकेशन पर पेरेंट क्या लगाते हैं, पैसा. आफ्टर दैट जैसे कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे कि डॉक्टर, तो उसमें क्या होती है, ट्रेनिंग मिलती है. टीचर्स में भी ऐसे ही. फिर मेडिकल जो सुविधाएं हैं, तो ये सभी क्या हैं, इसका एक फॉर्म होते हैं मानव संसाधन का. इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडिड इन दैम. जो मानव पूंजी होती है ये एक स्टॉक होता है किसका, कौशल, किसी भी काम को करने के जो स्किल हैं कि हम किस प्रकार से अपने ज्ञान का प्रयोग करके नई नई वस्तुएं बना सकते हैं. पीपल एज रिसोर्सेज इज अ वे ऑफ रेफरिंग to a country working peoples in term of their existing productive skill and abilities. जो लोग एक संसाधन के रूप में किसी भी देश से संबंधित होते हैं, इट मीन्स कोई व्यक्ति किसी न किसी कंट्री से ज़रूर वो संबंधित होगा. तो जो हम अपनी कुशलता और योग्यता के आधार पर वस्तुओं को प्रोडक्ट तैयार करते हैं. लुकिंग एट द पॉपुलेशंस फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव आस्पेक्ट एम्फेसाइज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जीएनपी कहा जाएगा इसको. सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कि किसी भी देश में जो वस्तुएं बनती हैं उनमें जो हम सभी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी एबिलिटी के आधार पर. लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन आल्सो इज़ रिसोर्सेज. दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी क्या है, अपने आप में एक संसाधन है जिसको हम मानव संसाधन के रूप में जानते हैं. दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन. और जो एक बड़ी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, उसका क्या है, ये सकारात्मक पहलू है. दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड. लेकिन जब हम इसके केवल नकारात्मक साइड या एस्पेक्ट को देखते हैं, कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, तो हमें बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती हैं कि जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेशन, स्वास्थ्य की सुविधाएं और खाना उपलब्ध कराना. तो इट मीन्स क्या है कि ऐसा टोटल पॉपुलेशन का वो हिस्सा जिसको ये सभी सुविधाएं नहीं मिलती, इनसे वंचित रह जाते हैं. When the existing human resources is further developed by becoming more educated and healthy. अब भी मानव संसाधन किस प्रकार से विकसित हो सकता है, जब वो शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे. अब कोई भी काम कौन करेगा, शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति. ठीक है, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे. वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इसी को हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं. दिस एड्स टू दी प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री. और इसमें पूरे देश की क्या है, उत्पाद की शक्ति समाहित होती है. जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि भौतिक पूंजी निर्माण. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू, यानी मानव पूंजी में निवेश कैसे कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन पर पैसा लगाना, फिर कोई कोर्स करना, ट्रेनिंग देना, तो ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट होता है. और मान लेते हैं इफ़ वी इन्वेस्टमेंट इन वन हाउस, एक मकान को बनाने में हम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए कर रहे हैं, देन रिटर्न इज़ नथिंग, उसके बदले हमको कुछ भी नहीं मिलेगा. बट अगर वही 1 करोड़ रुपया आपके एजुकेशन पर लगाए जाए तो उसके जो रिटर्न होंगे, उसके जो बाद में रिजल्ट होगा, जैसे कि आप डॉक्टर बन जाओगे, आईआईटी बन जाओगे, तो इट मीन्स वो फ्रूटफुल होगा. इन फ्यूचर हम उससे बहुत ज़्यादा कमा पाएंगे.
This can be seen directly in the form of a higher incomes earned because of higher productivity of the more educated and better trained persons. हम देखते हैं कि जो हाई क्वालिफाइड टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर, जो भी मतलब टैलेंटेड पर्सन होते हैं, वो अपनी एजुकेशन पे जो पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद जब वो कोई उस जॉब में जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, एज वेल एज हायर प्रोडक्टिव ऑफ हायर हेल्थियर पीपल। ऐसे ही स्वस्थ व्यक्ति की भी बात है, कई बार हम स्वस्थ नहीं होते मेंटली फिजिकली, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिजिकली मेंटली स्वस्थ रहना और फिर इन्वेस्टमेंट करना ये बेटर होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल है, इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैन रैपिडली increase the productivity of sectors and resources. India's IT revolution is striking instance of how the importance of human capital has come to acquire higher position than that of material plant and machinery. यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल लिया है 1966-7 में जब ये आई, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी थी, राइस, वेट, ये काफ़ी मात्रा में इंक्रीज हुए और इसी का इफेक्ट है कि आज भी हमारे पास कम एरिया में हम ज़्यादा उत्पादन कर पाते हैं। सेकंड एग्जांपल आईटी का है, तो आईटी इट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एट प्रेजेंट देखोगे कि अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं होती और कोविड यानी दूसरी साल चली हुई कोविड की, तो मे बी हमारे ये 2 साल वेस्ट हो जाते। नॉट ओनली टू मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, इसमें केवल शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति ही इससे फ़ायदा नहीं ले सकते, यानी वही ज़्यादा इनकम नहीं कमा सकते। सोसाइटी आल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वे बिकॉज द एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पॉपुलेशन सेपरेट्स टू दोज आल्सो हु देमसेल्फ वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। इसमें क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो केवल अपनी ही मतलब पढ़ लिख कर स्वस्थ रह के अपनी इनकम सोर्स नहीं बनाते, बल्कि इससे फ़ायदा किसको होता है, सोसाइटी को, समाज को होता है। वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सोसाइटी में भी क्या अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे कि हम टीचिंग कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो क्या है, हमारा इनडायरेक्ट वे है जिससे हम उनकी सहायता कर रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का। इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ in one way superior to other resources like land and physical capital। इस प्रकार से जो मानव पूंजी है ये दूसरे संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से क्या है, बेस्ट है। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज ऑफ लैंड। अब मानव ही क्या करता है, लैंड के डिफरेंट तरह से यूज करता है, एंड जो कैपिटल हमारे पास होते हैं उसका हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल इन इट्स ओन। जो ज़मीन है और जो हमारे पास मान लो पता नहीं कितने करोड़ रुपया है, जब हम उसका अच्छे ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो इट मीन्स वो कोई भी रिजल्ट हमें नहीं देगा। तो इस कौन यूज़ करेगा, इन सब का मानव ही करता है, हम सभी करते हैं। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटीज रेदर देन एन एसेट। पिछले कुछ दशकों से भारत में जो पॉपुलेशन है इसको एक लाइबिलिटीज़ के रूप में देखा जाता है, जबकि ना कि एक एसेट, एक संपत्ति के रूप में। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी लाइबिलिटीज़। पॉपुलेशन को किसकी ज़रूरत नहीं है, लाइबिलिटी मतलब पैसे को जमा करके रखना, नहीं हमारे बच्चे बड़े होंगे उनके काम आए, ऐसे नहीं। इट मीन्स हम ऐसे देखते हैं कि नहीं हमारे पास पैसे हैं तो हमें बच्चों के एजुकेशन पर, उनके स्वास्थ्य पर पैसे लगाने चाहिए। इट कैन बी टर्न इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो ये कैसे परिवर्तित करेगा संपत्ति को, जब हम उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके एजुकेशन पर, by spending resources on education and healthy for all, training of industrial agriculture workers in use of modern technology, useful scientific research and so। जो भी हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, उसका हम यूज़ करें और उससे वो यूज़ कैसे करें, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन दिलवाने में। अब कोई इंडस्ट्री है, उसने वर्कर्स की नीड है, तो वो पहले 1-2 महीना उनको क्या दे, ट्रेनिंग दे, ताकि वो अच्छा वर्क करें। तो इस प्रकार के 2 एग्जाम्पल अभी आप हमारे सामने हैं, वो हम
स्टडी करेंगे स्टोरी ऑफ स्कल। दो बच्चे हैं, एक स्कल है एक विलास। स्कल है और दूसरा है आपका विलास। तो फर्स्टली दिस स्टोरी, देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड स्कल लिविंग इन सेम विलेज। सेमपुर में रहते हैं। स्कल वॉज ए 12-year-old बॉय। हिज मदर शीला लुकड आफ्टर डोमेस्टिक चॉर्स। उसकी माता क्या करती है, घर के जो काम होते हैं वो करती हैं। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चर फील्ड। उनके पिताजी खेत में काम करते हैं। स्कल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक चॉर्स। चॉर्स होते हैं काम, तो ये बच्चे अपनी माँ की सहायता करते हैं घर के काम करवाने में। ही आल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, इनकी भी देखभाल करते हैं। हिज अंकल श्याम हैज़ पास्ड द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। इनके जो अंकल हैं श्याम, उन्होंने 10वीं पास की है। बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। लेकिन अब वो क्या हैं, बेरोजगार हैं, कोई भी जॉब उनके पास नहीं है। बूटा एंड सील वर एग्री टू टीच गर्ल। बूटा और शीला क्या चाहते हैं कि वो अपने बेटे स्कल को पढ़ाएं। दे फोर्स हिम टू जॉइन विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन। वो चाहते हैं कि गांव में जो स्कूल हैं ये बच्चा उसमें जाए, और उसने जल्दी उसको ज्वाइन भी कर लिया, इट मीन्स जाने लग गया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। उसने वहाँ पर अपनी एजुकेशन स्टार्ट करता है और हायर एजुकेशन कंप्लीट करता है। हिज फादर परsuaded हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। उसके पिताजी क्या चाहते थे कि वो अपनी स्टडी को नियमित मतलब आगे भी जारी रखें। ही रेज्ड अ लोन फॉर स्कल टू स्टडी वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स। वो लोन लेते हैं और उसको व्यावसायिक कोर्स कौन सा, कंप्यूटर का करवाते हैं। स्कल वो मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग। वो स्टार्टिंग से ही क्या था, मेरिट में रहने वाला बच्चा, और उसका इंटरेस्ट भी था। विद ग्रेट विगोर एंड इंथ्यूसिज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। और बिना किसी टेंशन के, चिंता के उसने अपना ये कोर्स कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। कुछ टाइम पे बाद उसको जॉब मिलती है प्राइवेट। ही इवन डिजाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। फिर क्या बनाता है वो, नए प्रकार के सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फॉर्म। और फॉर्म में उसकी जो है सेल, यानी जो बेचते थे वो बढ़ जाती हैं। हिज बॉस एक्नोलेज हिज सर्विस एंड रिवार्डेड हिम विद ए प्रमोशन। और जिस कंपनी में वो काम करते थे तो वो बॉस उससे खुश होते हैं और उसकी प्रमोशन कर देते हैं। उसकी जो पोस्ट थे उससे आगे उसको प्रमोट कर दिया जाता है। सेकंड स्टोरी इज़ दैट विलास। इसमें क्या है, 11 ईयर्स का ये बच्चा है और इसके पिताजी महेश क्या है, फिशरमैन मछुआरे हैं। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 years old। जब वो 2 साल का था तो उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। उनकी मदर गीता क्या करती हैं, फिश को सोल्ड करती है और मनी अर्न करती हैं अपनी फैमिली का गुजारा चलाने के लिए। सी वॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स फॉर। जो ज़मींदार होते हैं उनके खेत में, तालाब में से वो फिश लेकर आती हैं एंड सोल्ड इट इन दी नियरबाई मंडी। पास वाली मंडी में बेच देती है और वो प्रतिदिन 20 से 30 रुपये कमा लेती हैं। विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ आर्थिस्ट। वो विलास क्या थे, मतलब रोगी थे। हिज मदर कुड नॉट एफोर्ड टू टेक हिम टू डॉक्टर। लेकिन उसकी माता जी उसको डॉक्टर के पास ले जाने में असमर्थ थी। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर। यहाँ तक कि उसको स्कूल भी नहीं भेज पाती थी। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। ना ही बच्चा पढ़ना चाहता था। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। आफ्टर सम टाइम्स हिज मदर फील sick and there was no one to look after her। तो क्या होता है, वो अपने छोटे बहन भाई की देखभाल करता है। कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी बीमार हो जाती है और फिर कोई भी नहीं था उन सब की देखभाल करने के लिए। देयर वॉज नो वन इन दी फैमिली टू सपोर्ट देम। कोई भी उसको सहयोग करने वाला नहीं था परिवार में। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। तो विलास भी क्या करेगा, उसी गांव में मछली जो है बेचना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि उसकी मम्मी पापा जी उनको बेचकर डेली रूटीन में 20 से 30 रुपये कमा पाते थे। तो इट मीन्स क्या है ये कि वो बच्चा भी पढ़ना चाहता था और
हो सकता है वो कुछ बनता, बट सर्कमस्टांसिस ऐसे थे जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा पाया और उसका जो टैलेंट था, उसकी जो नॉलेज थी, वो वहीं तक सीमित रह जाती है। तो ये 2 स्टोरी आपको यही बता रही हैं कि किस प्रकार से हमें पैसा जो है वो लगाना चाहिए, और जब पेरेंट्स पैसा लगाते हैं तो किस प्रकार से हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।